प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, आज के वेद पाठशाला की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के नबियों की पुस्तकों तक ले आया है और इन दिनों में हम हागे नबी का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस पुस्तक में छोटी 2 अध्याय हैं, जिसमें हागे के 4 महान संदेश हैं। पिछले 2 अध्ययनों में हमने हागे के पहले संदेश को देखा था, जो प्राथमिकता के ऊपर में है, जिसे मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान देना कहता हूँ। अब हागे के दूसरे संदेश को सुने, जहाँ इस प्रकार है। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। सालतियल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छी नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, हियाबान, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाबान, और यहोवा की यह वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कंपकपाऊंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। श्रोता मित्र, हागे के ये 4 संदेश जो इन 2 छोटे अध्यायों में लिखे गए हैं, वो सामूहिक तौर से विश्वास का केंद्र कहलाते हैं। प्रथम संदेश में हागे ने कहा है कि विश्वास आपकी प्राथमिकता को दिखाएगा। दूसरे संदेश में हागे कहता है, विश्वास आपके महत्व व परिदृश्य को बताएगा। यह उस सुरंग का दर्शन के जैसा है जिसे हमने नेहमाया के अध्ययन में सीखा था। नेहमाया के पास सुरंग दर्शन था, परिदृश्य सुरंग दर्शन के जैसा है। ये दोनों कहते हैं, चारों तरफ देखो और फिर अपने उद्देश्य को देखो, और फिर उन सभी समस्याओं को देखकर अस्वीकार करो जो आपके उद्देश्य को पूरा करने में बाधा के कारण हैं। पीछे मुड़कर देखने की अपेक्षा आगे देखो, जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है। परमेश्वर के अनेक लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। हागे अपने दूसरे संदेश में इस सत्य को प्रकट करता है कि यहूदा के लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। 15 वर्षों तक परमेश्वर के भवन का निर्माण ऐसा ही पड़ा है, पर अब हागे ने प्रचार किया, तब लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। जिस प्रकार सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया था, उस प्रकार की सामग्री उनके पास अब नहीं है। सुलेमान ने सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं को लगाकर लाखों रुपया खर्च किया था। सुलेमान का प्रारंभिक मंदिर सुंदर व अलंकृत था। जब दूसरी बार मंदिर का नींव डालने का कार्य समाप्त हुआ, तो वे लोग जवान लोग थे। उन्होंने सुलेमान के मंदिर को नहीं देखा था। उनका जन्म बाबुल में हुआ था। एजरा की पुस्तक के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब मंदिर का नींव डालने का कार्य समाप्त हो गया, तब सब लोगों ने परमेश्वर की स्तुति व प्रशंसा की, परंतु अनेक लेवी, याजक और अन्य अगुवे जो वृद्ध थे, उन्होंने सुलेमान के सुंदर मंदिर को स्मरण किया और बड़ी आवाज से वे रोने लगे।
सो रोने व आनंद मनाने की आवाज इतनी बड़ी थी कि दूर तक सुनाई पड़ती थी। श्रोता, इस बड़े हुल्लड़ का आत्मिक प्रयोग इस प्रकार है, अर्थात परमेश्वर के सबसे उत्तम व अच्छे बात का शत्रु कुछ अच्छा है। परमेश्वर हमेशा सबसे अच्छा चाहता है, अपनी सिद्ध इच्छा को प्रकट करना चाहता है, परंतु शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का कोई भी कार्य बहुत अच्छा हो। वह परमेश्वर की अच्छाई का हमेशा विरोध करता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर चाहता है कि आप एक मेडिकल डॉक्टर बनकर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करें और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, परंतु शैतान बड़ा चालाक है। वह आपको ऐसा नहीं कहेगा कि बैंक में जाकर डाका डालो, परंतु वह आपके मन में काम करेगा और किसी दूसरे के द्वारा कार्य करेगा, और वह आपसे कहेगा, आप क्यों गांव के क्षेत्र में कार्य करने जा रहे हो जहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। शहर में बड़े अस्पताल हैं और सभी सुविधाएं भी हैं, यही काम करो और मजे से रहो। सुमित्र, शैतान इस प्रकार लालच देकर लोगों को परमेश्वर की इच्छा से अलग कर देता है। श्रोता, दूसरा जो मंदिर था वो अच्छा था, परंतु सुलेमान ने जिस मंदिर को बनाया था वह सबसे उत्तम और परमेश्वर के अनुसार था। श्रोता, जब न्याय के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह होगा, तब वह हमसे जांच करेगा कि क्या हमने परमेश्वर की योजना अनुसार कार्य किया या फिर अपनी योजना के अनुसार में कार्य किया है। उस दिन वह हमसे कहेगा, मैंने तुम्हें इस प्रकार का वरदान दिया, योग्यता दिया कि तुम मेरी इच्छा को पूरी करो। सो वह हमें हमारे कार्य को बता देगा। तब हम इस बात को जानने पाएंगे कि शैतान ने हमें धोखा दिया है। श्रोता मित्र, यदि हागे के दूसरे संदेश में एक और अन्य आत्मिक प्रयोग है कि यहूदा के लोग पीछे मुड़कर देख रहे हैं और इस दूसरे मंदिर की तुलना सुलेमान के प्रारंभिक मंदिर से कर रहे हैं। इस तुलनात्मक कार्य को देखकर परमेश्वर के अनेक लोग निराश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। हागे के इस दूसरे संदेश का जो सार है वह इस प्रकार है कि पीछे मुड़कर न देखो। कभी कभी परमेश्वर के लोगों को अच्छा सलाह मिलता है। पौलुस प्रेरित फिलिपियों के विश्वासियों को आदेश देकर कहता है, जो बीती हुई बातें हैं उन्हें भूल जाओ। डीक वुडवर्ड, जो इस वेद पाठशाला कार्यक्रम के लेखक हैं, वे लगभग 20 घंटे चौपाई में पड़े रहते हैं। उन्होंने एक बात सीखा कि जब तुम दुख उठाते हो, जब तुम्हारी हानि होती है, तब तुम दुखी मत हो। जो तुमने खो दिया उसके लिए न पछताओ, पर उस पर दृष्टि करो जो तुम्हारे पास है और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। पर पीछे मुड़कर न देखो, बीते हुए बात पर विचार न करो। पीछे की बातें पीछे रह गईं, आगे की ओर देखो। सो हागे के दूसरे संदेश का सार यही है कि पीछे मुड़कर न देखो और न ही उसके साथ किसी की तुलना करो। पवित्र शास्त्र में भी हमें कहा गया है कि हम तुलना न करें। जब पतरस को कहा गया कि वह मसीह के लिए कैसी मृत्यु को प्राप्त करेगा, तब पतरस ये जानना चाहा कि उसके मित्र किस प्रकार के मृत्यु को प्राप्त करेंगे। सो उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, मेरे मित्रों की मृत्यु किस प्रकार से होगी? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे दोबारा आगमन तक जीवित रहे तो उसमें तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। अपनी तुलना यूहन्ना के साथ न कर। श्रोता, हम सब के सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें इसी प्रकार बनाया है। सब पृथ्वी पर मेरे जैसे या आपके जैसे नहीं हैं। हम सब अलग हैं। परमेश्वर ने हमें अलग अलग व अद्भुत बनाया है। सो हम दूसरे के साथ अपनी तुलना न करें। हमारे 2 बच्चे हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। एक बात जो हमने उनसे सीखा कि वे दोनों अलग अलग हैं, और इससे भी हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने भी अलग अलग उन्हें बनाया है। पौलुस प्रेरित एक पद में कहता है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। इस पद से पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों के साथ अपनी तुलना न करो,
आप परमेश्वर की इच्छा को वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि आप एकमात्र अकेले हैं, आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। सो हागे के दूसरे संदेश में हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी तुलना दूसरों के साथ न करे। परमेश्वर हम सबों के जीवन में एक नया कार्य करेगा। यशाया की पुस्तक उसके 43वें अध्याय 19वें पद में परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, देखो मैं एक नई बात कहता हूँ। श्रोता, परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया कार्य करना चाहता है। हागे के दूसरे संदेश में जब लोगों ने प्रथम मंदिर के साथ दूसरे मंदिर की तुलना की, तब हागे ने लोगों से कहा कि उस मंदिर का जो सार है वह भौतिक नहीं है, वरन आत्मिक है। प्रारंभिक समय में तंबू में आराधना होती थी। वह अलंकृत नहीं थी। उसके सभी सामान सामान्य व कम वजन वाले थे, जिससे उसे आसानी से उठाया जा सकता था। इस्राएली प्रजा से परमेश्वर उस आराधना के तंबू में मिलता था और इस्राएली प्रजा उससे अगुवाई प्राप्त किया करते थे। सो हागे अपने दूसरे संदेश के दूसरे भाग में कहता है, सुनो, इस मंदिर का जो सार है वह ईंट व गारे नहीं है। सो सुलेमान के मंदिर की तुलना भौतिक वस्तुओं से न करो। फिर वह कहता है कि एक दिन परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, समुद्र और स्थल सबको कंपित करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सब जलाई जाएगी। फिर आगे कहता है, जब ऐसा होगा तो सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सभी लोग आएंगे और मेरी आराधना करेंगे। मित्र, हमें यह इस बात की ओर इंगित करता है कि 500 वर्ष के बाद क्या होगा। मसीहा आएगा, वह मंदिर में आएगा और इस मंदिर को साफ करेगा और सभी देश के लोग उस भवन के पास आने की इच्छा प्रकट करेंगे। हागे अपने दूसरे संदेश के दूसरे भाग में प्रचार करके कहता है कि परमेश्वर कहता है, मंदिर का महत्व भौतिक नहीं है परंतु आत्मिक है। एक दिन सभी भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी, और जब ऐसा होगा तब मेरी महिमा व शांति यहाँ पर होगी। तुमने यहाँ पर मेरी आराधना की थी, क्योंकि यहाँ पर तुमने मुझे जाना था। अब मैं चाहता हूँ कि हम हागे के तीसरे संदेश का सर्वेक्षण करें। तीसरे संदेश में भी हागे विश्वास के विषय में हमें बताया है। अपने प्रथम संदेश में उसने कहा, विश्वास आपकी प्राथमिकता को दर्शाता है। फिर दूसरे संदेश में उसने कहा, विश्वास आपके महत्व को दर्शाता है, अर्थात पीछे मुड़कर न देखें, हमेशा आगे की ओर देखें कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। कभी भी दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें। तीसरे संदेश में उसने कहा, विश्वास आपके उद्देश्य व प्रेरणा को केंद्रित करता है। तीसरे संदेश में जिस समस्या को उसने प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार है कि यहूदा के लोगों ने अपने स्वयं के मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। वे पहाड़ से लकड़ी लाकर अपने मंदिर का निर्माण करने लगे। वे कई महीनों से मंदिर के लिए कार्य कर रहे थे, परंतु परमेश्वर उन्हें आशीषित नहीं कर रहा था। हागे ने उनसे प्रतिज्ञा किया कि परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, परंतु वह आशीष तत्काल उनके पास नहीं आएगी। श्रोता, जब मैं एक छोटा लड़का था तब छुट्टियों में होने वाले बाइबल स्कूल में गया था। तब मेरे शिक्षक ने कहा था कि यदि तुम 10 रुपया परमेश्वर को दोगे तो वह तुम्हें 25 रुपये देगा। मित्र, उन दिनों में मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कुछ कार्य करके किसी भी तरह से 10 रुपया प्राप्त किया और उसे दान के समय में इस विश्वास से डाल दिया कि परमेश्वर अब मुझे 25 रुपये देगा। परंतु जब मुझे नहीं मिला तब मैं घर जाकर रोने लगा। मेरी बड़ी बहन मुझे समझाने लगी कि यह पैसा इस प्रकार अपने आप तुम्हारे पास नहीं आएगा। श्रोता, इसी प्रकार यहूदा के लोगों का विचार था। वे तत्काल परमेश्वर से आशीष पाना चाहते थे। उन्होंने हागे से कहा, हमारी आशीष कहाँ है? तुमने कहा था कि परमेश्वर हमारे साथ है, वह हमें आशीष देगा, पर क्यों वह हमें आशीषित नहीं करता? तब हागे ने एक बड़ा उपदेश उनको सुनाया और कहा, याजकों के पास जाओ
और व्यवस्था के विषय में उनसे प्रश्न पूछो। स्मरण रहे कि याजक शिक्षक थे और यहूदा के लोग किसी भी समय में याजकों के पास जा सकते थे और वे उन्हें मूसा की व्यवस्था के विषय में पूछ सकते थे जिन्हें वे नहीं समझ पाते थे। यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी व पकाए हुए भोजन व दाखमधु व तेल व किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजक उत्तर देते थे, नहीं। फिर हागे ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? तब याजक उत्तर देकर कहते थे, हाँ, वह अशुद्ध ठहरेगी। फिर हागे ने कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति उसी प्रकार है और इनके सब काम भी वैसे ही हैं और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। श्रोता, जैसे आप हागे के तीसरे संदेश का अध्ययन करते हैं तो इस बात को स्मरण रखें कि उन लोगों से हागे का कहना यह था कि तुम पापों में पड़े हो, इसलिए तुम्हें बाबुल जाना पड़ा, परंतु अब तुम बाबुल से वापस आ गए हो। परमेश्वर ने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं, परंतु अब तुम्हें कुछ समझने की आवश्यकता है कि पाप जो है वह रोग की तरह संक्रामक है, परंतु पवित्रता इस प्रकार नहीं है। हागे अपने प्रथम संदेश की तरह वह कहता है, पवित्र बनने के लिए समय लगता है और परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें पवित्र बनाता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए परमेश्वर की आशीष है जिसे हम अपने कार्यों द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। उसने कहा, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि तुम आज्ञाकारी बने रहो। यदि यह ऐसा होता तो यह आशीष आपके कार्यों और आज्ञाकारिता का परिणाम होता, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें अपने समय व अपनी इच्छा से आशीषित किया है और विशेष करके यह परमेश्वर का अनुग्रह है। 20 वर्ष पहले की बात है। एक पास्टर पवित्र नगर में जाना चाहता था और उसके साथ एक अविश्वासी व्यक्ति भी जाना चाहता था। सो वे 1 महीने की आत्मिक सभा में उस पवित्र नगर में गए। दोनों एक ही कमरे में रहते थे। सभा के अंतिम दिनों में उस व्यक्ति ने उस पास्टर से कहा, हमारा समय समाप्त हो रहा है, परंतु अभी तक मैं पवित्र नहीं बन पाया हूँ। पास्टर ने उत्तर दिया, अरे क्या आप पवित्र बनने के लिए इस सभा में आए हैं? उसने कहा, हाँ, मैं सोचता था कि यदि मैं पवित्र नगर में पवित्र लोगों के साथ रहूंगा तो पवित्र हो जाऊंगा, परंतु मैं अभी तक थोड़ा भी पवित्र नहीं बन पाया हूँ। श्रोता, आप यहाँ पर देखें कि कुछ लोग हैं जिनका विचार है कि पवित्रता संक्रामक रोग की तरह है। हागे के तीसरे संदेश का सार यह था कि पवित्रता इस प्रकार से हमारे जीवन में नहीं आता, परंतु पवित्रता परमेश्वर के अनुग्रह से आता है। कोई भी नए जन्म को अपने माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तुम इसे अपने माता पिता या किसी पवित्र व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति का बच्चा बहुत बीमार था और उस व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा कि हे परमेश्वर, यदि तू बच्चे की सहायता करेगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, जो तू मुझे कहेगा। श्रोता, क्या आप कुछ करने के द्वारा उस बच्चे को स्वस्थ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा स्वास्थ्य संक्रामक बीमारी की तरह नहीं है। आप संक्रामक बीमारी को फैला सकते हैं, परंतु अच्छा स्वास्थ्य को फैला नहीं सकते। सो हागे के कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्रता उस संक्रामक बीमारी की तरह नहीं है। आप इसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैला सकते, परंतु यह पवित्रता परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता है। यह परमेश्वर के तरीके व परमेश्वर के समय में हमारे पास में आता है। यह हमारे कार्य व योग्यता से हमें नहीं मिलता। यहाँ पर इस छोटे से पुस्तक के 2 अध्यायों में एक और संदेश है। उसके पहले संदेश में उसने कहा, विश्वास आपके प्राथमिकता को दर्शाता है। दूसरे संदेश में उसने कहा, विश्वास आपके महत्व को दर्शाता है। तीसरे संदेश में उसने कहा, विश्वास आपके उपयोगिता को दर्शाता है।
आपको पवित्र होने का कारण क्या है? अच्छे कार्य करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने का कारण क्या है? क्या आप आशीष पाने के लिए अच्छे कार्य करते हैं या फिर इसलिए करते हैं कि इसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करें? हागे के तीसरे संदेश में वह आपके कारण को केंद्रित करता है। उसके चौथे संदेश में हागे का प्रचार इस प्रकार है कि विश्वास आपके लिए आपके भय को केंद्रित करता है। यहूदा के लोग जब बंधुआई से वापस आए, तब जब वे यरूशलेम में आए तो वे मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया। और जब वे इस प्रकार कर रहे थे तब उनके शत्रुओं ने उनका विरोध किया। और जब वे इस बात का अनुभव किए कि हमारे पास न तो सेना है न तो हथियार है कि हम अपने आप की रक्षा करें, हमारे पास न तो देश है, न संविधान है, न झंडा है, सो वे यहूदिया और यरूशलेम के चारों तरफ जो शत्रु थे उनसे वे भयभीत हो गए थे। इस प्रकार हागे ने अपने चौथे संदेश में प्रचार करके कहा, आपका विश्वास आपके भय को प्रकट कर देगा। दूसरे अध्याय के 20 पद से लेकर 23 पद में उस संदेश के सारांश को सुने, जहां पर हम पढ़ते हैं, यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा और मैं राज्य की गद्दी को उलट दूंगा और उनका बल तोड़ दूंगा। रथों और चढ़वैयों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिराए जाएंगे। और उस दिन, हे मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। श्रोता, हागे के इन 4 संदेशों को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हागे के द्वारा यहूदा के अधिपति सल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचाया। उसने अगुओं के पास पहुंचाया ताकि उसे उसका प्रतिक्रिया शीघ्र मिल सके। योना ने भी इसी प्रक्रिया को लागू किया था और लोगों ने मन फिराया था। उसने सबसे पहले निनवे के राजा से वचन प्रचार किया और जब राजा का मन बदल गया तब संपूर्ण शहर में बेदारी आ गई। सो हागे ने भी बड़ी बुद्धिमानी के साथ अगुओं को प्रचार किया। सभी संदेशों में उसने यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक को संबोधित किया है और फिर उसके बाद लोगों को संबोधित किया है। और ऐसा उसने इसलिए किया कि शायद उसे अच्छा परिणाम मिल सके। सो हागे ने संदेश के बाद एक अच्छे परिणाम को देखा, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था और परमेश्वर के अभिषेक से ही वह भेजा गया था। क्योंकि हागे ने इसी पद्धति को लागू किया कि उसने अगुओं को सर्वप्रथम प्रचार किया, क्योंकि लोग उनके पीछे चलते थे। सो इस प्रकार उसे एक अच्छा परिणाम मिला। हागे के चौथे संदेश का जो उद्देश्य था कि अपने शत्रु से न डरो। जिन फारसियों ने बाबुल को जीत लिया है उनसे न डरो, उनकी शक्ति व सामर्थ को देखकर न डरो। फिर हागे दूसरे नबी के साथ मिलकर यहोवा के बड़े व भयानक दिन के विषय में प्रचार किया। इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय में आप हागे के संदेश के सारांश को देख सकते हैं। हागे कहता है, परमेश्वर आकाश व पृथ्वी को हिला देगा। फिर वह कहता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। वह कहता है कि परमेश्वर राज्य की गद्दी को उलट देगा, सो उससे भयभीत न हो। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि राज्य व देश में युद्ध होगा और फिर यहोवा का दिन आएगा। श्रोता मित्र, क्या आप इस प्रकार के युद्ध व लड़ाइयों से भयभीत हैं? हागे के चौथे संदेश में जो संदेश है कि भयभीत न हो, विश्वास में स्थिर रहो, परमेश्वर तुम्हें चुन लिया है, वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। सो मित्र, हागे के तीसरे व चौथे अध्याय में परमेश्वर के लोगों से हागे कहता है कि परमेश्वर की आशीष तुम पर आएगी, परंतु तुम्हारे कार्यों या तुम्हारे प्रयत्नों द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह से आएगी। वह तुम्हारे सताने वालों की गद्दी को उलट देगा और उसके राज्य के बल को तोड़ डालेगा। सो भयभीत न हो, विश्वास में स्थिर रहो। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।